सब्सक्राइब कीजिए दारुल हिकमत उर्दू को और दबाएं घंटी के निशान को ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोखरू की, जिसको खार खुश्क या आम पंजाबी ज़बान में बखड़ा भी कहते हैं। इसके दीगर नाम अरबी में खस्क, फ़ारसी में खार खस्क, सिंधी में बखड़ू, पंजाबी में बखड़ा, बंगाली में गोखरी, मरहट्टी में सराय, तमिल में नारंगी, संस्कृत में गोखरू, अंग्रेज़ी में स्मॉल कारीस और लातीनी में ट्रालीबोल्स टेरेस्ट्रस कहते हैं। माहियत: ये एक बेलदार बूटी का खारदार सहगोशा फल है। ये बूटी मौसम बरसात में मफरूश बेल की शक्ल में होती है। 4 फुट लंबी बेल की बहुत सी शाखें होती हैं जो सफ़ेदी मैल, पतली और सब्ज रंग की होती हैं और जड़ के इर्द गिर्द फैलती हैं। पत्ते चने के पत्तों की तरह ज़रा इनसे बड़े होते हैं। सर्दी के मौसम में पत्तों की जड़ों से निकले हुए जर्द रंग के 5 पंखड़ी वाले कांटों समेत फल निकलते हैं। फूल लगने के बाद छोटे गोल चीटे फल 5 कोनों तेज कांटों वाले होते हैं। जड़ पतली 5-6 इंच लंबी भूरे रंग की होती है। मैदानी गोखरू पहाड़ी गोखरू की निस्बत छोटा होता है। अब बात कर लेते हैं इनकी अक़साम की। गोखरू कलां 2 किस्म का होता है, लेकिन ज़्यादातर खर्द मुस्तमल है। बड़े गोखरू का झाड़दार पेड़ होता है। पत्ते सफ़ेदी मैल, लंबे, कदरे गोल और किंगरेदार होते हैं। फल 4 गोशा होते हैं। चारों कोनों पर एक एक कांटा होता है। खाम फल का रंग हरा होता है, पकने पर पीला, जबकि खुश्क होकर मटियाले रंग का होता है। इनका जायका फीका होता है। अब बात कर लेते हैं इसके मकाम पैदाइश की। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ईरान के खुश्क मकामात पर फसल खरीफ में वाफरात पाया जाता है। बड़ा गोखरू गुजरात, काठियावाड़ और बंधियाचल वगैरह की रेतली और पथरीली ज़मीन में ज़्यादा होता है। इसका मिजाज गर्म खुश्क दर्जा अव्वल और इसके अफ़ाल मदर बोलो हैज़, मुफ्तित, संगो गुर्दा, मसाना और मकवी बा होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल की। गुर्दा और मसाना की छोटी छोटी कंकरियों के खराज के लिए आलू बालू और दोकू के साथ शीरा की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। वरने गुर्दा मुजम्मन पेशाब में अल्बुमिन आने लगे और इस्तिस्का होकर जिस्म पर अनास हो तो गोखरू बहुत मुफीद है। आँख से पैदाशुदा वर्म को ज़ायल करने के लिए इसको घोटकर बांधते हैं। मुबंजला त्रियाक है, पेशाब जल कर आता हो तो गोखरू जोखार के हमरा इस्तेमाल करना चाहिए। सोजिश बोल और सुजाक में तुखम खयारीन और तुखम खरीजा के हमरा घोट पर कर पिलाना मुफीद है। मकवी बा होने की वजह से खुश्क गोखरू को बारीक पीस कर 3 दिन ताज़ा गोखरू के पानी में रखें, फिर खुश्क करके मिश्री मिलाकर और दूध के हमरा पीना जरियान, इतलाम, सूरत इंजाल के अलावा बाह को ताकत देता है। ये दशमूल दवाइयों में शामिल है, इसलिए वेद इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। गोखरू, खार खुश्क या बखड़ा पाँव में रोमने जाने वाली बूटी के बेहतरीन फ़वाइद। गोखरू 20 ग्राम लेकर मोटा मोटा कूट लें और आधा किलो पानी में पकाएं। जब आधा पाव पानी बचे, छान कर 1 चम्मच शहद डालकर पीने से गुर्दों की पथरी, वर्म, पीप और जख्म और सोजिश, पेशाब कतरा कतरा आना, लाल पीला या गदला आना, जरियान, मादा तौलीद के फसाद सब दूर हो जाते हैं। पेशाब खुल कर लाता है, ब्लड प्रेशर कम करता है, बलगम, खांसी, दमा में फ़ायदा करता है, तिल्ली, जिगर, दिल के बाहर जाने को कम करता है, इनकी चर्बी और आशा को साफ करता है, दिल पर से झिल्ली को ख़त्म करता है, शुगर में कमी करता है। आधा किलो गोखरू कुचल कर 4 किलो पानी में पकाएं। जब 1 किलो पानी बचे, छान कर तब आधा किलो सरसों का तेल डालकर पकाएं। जब पानी जल कर तेल रह जाए, उतार के संभाल कर रखें। सर पर लगाने से बाल सफ़ेद होने से बचाता है। बालों की जड़ों को मजबूत और चमकदार स्याह बनाता है। ये तेल नाक में डालने से नक्सीर और बड़ी हुई हड्डी को कम करता है।
कान में डालने से पीप वगैरह ख़त्म करता है और सुनने की समात बढ़ाता है। और इसी जोशांदे में तेल की जगह 4 किलो दूध डालकर पकाएं। जब मावा बन जाए तब आधा किलो मिश्री की चाशनी डालकर पकाएं और उतार कर महफूज कर लें। 1-2 तोला रोज़ खाने से शहवत, अमसाक और तौलीद को बढ़ाता है। शादी से पहले और बाद की कमज़ोरी को ख़त्म करता है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जवानी और जहनी सेहत के लिए बेहतरीन मालूमात फराहम करने के लिए हर वक्त कोशिश रहता है। अपनी सेहत के लिए बेहतर मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।